हमने स्क्वायर निकालने के तरीके विभिन्न विभिन्न तरीकों से देखा, हमने डिफरेंट मेथड यूज़ किए और आज हम एक जनरल मेथड यूज़ करेंगे जिसमें किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को बेस मानने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है। 57 में क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले जो भी संख्या दी जाएगी हमें उन्हें दो भागों में बांट लेना है। सबसे पहला क्या करना है, हमें इसको हमें दो भागों में डिवाइड कर देना है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर देना है। तो 57 को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारी लेफ्ट साइड संख्या होती है, जो भी हमारी लेफ्ट होती है यानी कि यूनिट डिजिट जो संख्या होती है, उसका करना है हमें स्क्वायर। स्क्वायर करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अगर संख्या हमारी सिंगल डिजिट में आती है तो हमें उसको दो डिजिट बनाना है जीरो लगा करके, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। जैसा कि यहाँ पे संख्या हमारी दो डिजिट में आ रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया 49। अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। सबसे पहले जो भी संख्या दी जाएगी हम उसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों के हमें स्क्वायर लिख लेना है। दोनों में क्या करना है, हमें स्क्वायर लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके दुगना कर देंगे। मल्टीप्लाई करके दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 7 5 35। और जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम दुगना कर देंगे। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे कितना हो जाएगा? 35। और इसका हम डबल कर देंगे कितना हो जाएगा? 70। जो संख्या है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रहे कि पहला डिजिट हमें छोड़ देना है। पहला डिजिट क्या करना है? छोड़ देना है। और हम इसको लिख करके ऐड कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी ये आपको कठिन लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं करके क्वेश्चन को कुछ कैसे हमें करना है। फिर काम करेंगे स्क्वायर। 98 को बांटेंगे दो डिवाइड, 9 को बांटेंगे 2 पार्ट में, तो 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81। इन दोनों का डबल करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 2 9 8 72, 72 दूनी 144। 144 हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? 4 6 और 4 कितना होगा? 10 तो 0 इसलिए 4 और 1 5 और 1 6 8 और 1 9। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इससे पहले हमने आपको 100 बेस मेथड से बताया हुआ है सवाल कि कैसे हमारा आंसर आएगा। 100 बेस मेथड वाला अगर आपको याद हो तो हम और भी आसानी से निकाल सकते हैं। यह संख्या हमारी 100 के आसपास है। 100 के आसपास है। 100 से कितना कम है? 2 कम है। 100 से कितनी कम है? 2 कम है। तो हम 2 का करेंगे स्क्वायर, 2 दूनी 4 और जितनी संख्या यहाँ पे है उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 96। यहाँ पे आंसर हमारा एक लाइन में आ गया। ठीक है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को अप्लाई करें और आंसर को जितना भी निकाल सकते हैं।